पार्लियामेंट के लोअर हाउस यानी कौमी असम्बली में मौजूद हूँ, जहाँ पर कौमी असम्बली का 16वां सेशन होगा और अरकान कौमी असम्बली तकरीबन 5 साल के लिए इन कुर्सियों पर या नशिस्तों पर विराजमान होंगे। मेरी एक जानिब तो लीडर ऑफ द अपोजिशन की कुर्सी है, जबकि दूसरी जानिब लीडर ऑफ द हाउस की कुर्सी है। एक जानिब अपोजिशन बेंचेस हैं, जबकि दूसरी जानिब गवर्नमेंट बेंचेस या ट्रेजरी बेंचेस हैं। इस ऐवान में 400 नशिस्तें हैं और ये 400 नशिस्तें इसलिए हैं कि जब भी पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया जाना हो तो तमाम अरकान इन नशिस्तों पर विराजमान हो सकें। यानी पार्लियामान के दोनों ऐवानों, ऐवान बाला और ऐवान ज़री, दोनों सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान इन नशिस्तों पर विराजमान हो सकें। कौमी असम्बली की बात की जाए तो 336 नशिस्तें अरकान कौमी असम्बली की होंगी और इन 336 में से 266 नशिस्तें जनरल सीट से मुंतखब होने वाले अरकान के लिए होंगी। चूँकि एक सीट पर इंतखाब मुलतवी हो गया, इसके बाद 265 अरकान कौमी असम्बली इन नशिस्तों पर विराजमान होंगे। इन 265 अरकान कौमी असम्बली के अलावा कुछ रिजर्व सीट्स ऐसी भी हैं जो कि ख़वातीन और नॉन मुस्लिम्स के लिए मुख्तस की गई हैं। ख़वातीन की रिजर्व सीट्स की तादाद 60 है। जब भी कोई सियासी जमात जनरल नशिस्तें जीतती है तो उन जनरल नशिस्तों का जितना भी नंबर होता है उसका 5% विमेन के लिए यानी ख़वातीन के लिए रिजर्व किया जाता है, जिसके बाद विमेन रिजर्व सीट्स कौमी असम्बली में फिल की जाती हैं। इसके अलावा 10 नशिस्तें तमाम सियासी जमातों के दरमियान डिवाइड की जाती हैं, जिस पर नॉन मुस्लिम्स अरकान बैठते हैं। मेरी एक जानिब लीडर ऑफ द हाउस यानी वज़ीर आज़म या फिर कायदे ऐवान की नशिस्त है, जबकि दूसरी जानिब कायदे हिस्ब इख्तलाफ या लीडर ऑफ द अपोजिशन की नशिस्त है। इन दो नशिस्तों के दरमियान 4 फुट का फासला है। जब भी ट्रेजरी बेंचेस या हुकूमती बेंचेस की जानिब से या अपोजिशन की जानिब से दोनों साइड्स की जानिब जाया जाता है तो इसको फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं। इस 4 फुट के फासले को अगर दोनों साइड्स क्रॉस करती हैं तो इसको फ्लोर क्रॉसिंग कहा जाता है। और माजी में हमने मुतअद्दिद बार देखा कि जब भी कौमी असम्बली के अरकान जिनका ताल्लुक हुकूमत से हो या अपोजिशन से हो, दोनों दूसरी साइड्स पर अगर जाते हैं और अगर कोई बहस के दौरान इसको क्रॉस किया जाता है तो इसे फ्लोर क्रॉसिंग भी कहा जाता है। अगर अपोजिशन में एक सियासी जमात से ज़ायद सियासी जमातें हों तो उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन की नशिस्त के साथ दीगर सियासी जमातों के जो कि अपोजिशन का हिस्सा होती हैं उसके पार्लिमानी लीडर विराजमान होते हैं, जिसमें से ये नशिस्तें उनमें शामिल हैं। दूसरी जानिब कायदे ऐवान के साथ या वज़ीर आज़म के साथ हुकूमत की हामी सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स विराजमान होते हैं। दूसरी सूरत में अगर पार्लिमानी लीडर्स यहाँ पर नहीं बैठते तो किसी भी सियासी जमात के सीनियर पॉलिटिकल लीडर जो कि गवर्नमेंट बेंचेस का हिस्सा हैं वो यहाँ पर विराजमान होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वफाकी वुज़रा भी विराजमान हो सकते हैं। यहाँ पर एक हिस्सा ये भी है जिसे विजिटर्स गैलरी कहा जाता है। इसमें मुख्तलिफ सर्विसेज चीफ या फिर गेस्ट जो हैं वो बैठते हैं। दूसरी जानिब अगर ऊपर की जानिब देखा जाए तो यहाँ पर भी विजिटर्स जो हैं वो बैठ सकते हैं। वो किसी भी इदारे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक हो सकता है। एक साइड पर यहाँ पर प्रेस गैलरी है, जबकि दूसरी साइड पर यहाँ पे इसको स्पीकर चेंबर कहा जाता है। अगर हम स्पीकर के एरिया की बात करें या स्पीकर की सीट की बात करें तो स्पीकर की नशिस्त के आगे क्लर्क टू द स्पीकर बैठते हैं और उनके साथ उनका असिस्टिंग स्टाफ बैठता है। मैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर्स चेंबर में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुंतखब होने के बाद वज़ीर आज़म विराजमान होंगे। मैं पार्लियामेंट के एक और हिस्से में मौजूद हूँ जिसे कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट कहा जाता है। मेरे लेफ्ट साइड पर स्पीकर चेंबर है, जहाँ पर गैर मुतल्लिका अफराद का जाना ममनू है। कौमी असम्बली का एक और हिस्सा कमेटी रूम्स भी हैं, जिसमें कमेटी रूम नंबर 2, 5 और 7 शामिल है। पार्लियामेंट का एक और हिस्सा लेडीज़ लाउंज भी है जो कि ख़वातीन एमएनएज़ के लिए मुख्तस किया गया है। अवाम की जानिब से मुंतखब किए गए नुमाइंदगान यहाँ पर 5 साल कानून साजी के ज़रिए अवाम के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और मुख्तलिफ मसाइल पर या मुख्तलिफ इशूज़ से मुतालिक कानून साजी करेंगे।